हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कॉमर्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आज जो वीडियो हम दिखा रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट CUET 2024। 2024 में जो आप CUET देखने जा रहे हो जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर गेटिंग इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सो मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ने मैंडेटरी कर दिया है CUET। उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। ये सिलेक्शन टेस्ट है, जैसे जॉइंट एंट्रेंस होता है इंजीनियरिंग के लिए, आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए CUET देना है, कंपल्सरीली देना है। अब उसके बारे में आपके डिफरेंट क्वेश्चंस, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे प्रिपेयर करें एंड सो ऑन। तो हम अब सीरीज ऑफ वीडियोस रिलीज करने जा रहे हैं टिल योर एग्ज़ाम, जो कि आपका मई 24 में होने जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सीरीज ऑफ वीडियो लॉन्च करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहे। तो लेट अस स्टार्ट। आज का इन्फॉर्मेशन आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी ये जो ये वेबसाइट मैंने खोल रखा है, ये CUET का ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ही वेबसाइट है। और ये जो टेस्ट लिया जा रहा है इट इज़ बाय NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये टेस्ट ले रहा है। तो इसका यदि हम देखेंगे क्या इसके सब्जेक्ट कंटेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स आप अपने स्कोप को, जो आपके वाइडेस्ट रेंज ऑफ स्कोप ऑफ कॉलेजेस यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके सेक्शन 1 एक सेक्शन है लैंग्वेज का, उसका सब सेक्शन है 1A एंड 1B। सेक्शन 2 जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके +12 वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड लास्ट वाला सेक्शन, सेक्शन 3, जो कि एक जनरल टेस्ट होता है। तो 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 3 में 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप इनमें से कितने सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे, ये बहुत स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। देखो स्टूडेंट, देखो बच्चे, आपको जो सिलेक्ट करना है मैक्सिमम आपको सिलेक्ट करना है। आप अपना फोटे देखो, अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। लेकिन मिनिमम कितने चूज़ करने हैं, मिनिमम एक तो चूज़ करना ही करना पड़ेगा। बेस्ट है आप 2 लो, और बेटर है यदि आप 3 सिलेक्ट करते हो, और ज़्यादा अच्छा है यदि आप 4 करते हो। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सब्जेक्ट, तो टोटल 1 लैंग्वेज पेपर, 4 आपके डोमेन पेपर हो गया, और 1 आपका हो गया आपका जनरल वाला पेपर। तो 3 4 उधर 1 2, तो टोटल 6 आपने कॉम्बिनेशन आपने चूज़ कर लिए। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए। अब यदि आप और स्कोप बढ़ाना चाहते हो तो 2 लैंग्वेज पेपर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आप फिजिकल एजुकेशन में अच्छे हो तो डोमेन सब्जेक्ट में उसको भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके स्कोर एंड रैंकिंग का जो प्रोसीजर होगा आगे, उसमें आपका सिलेक्शन बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज विथ 3 स्लॉट इन अ डे। एक ही दिन में 3 स्लॉट होंगे और डिफरेंट दिन आपके एग्जाम्स होंगे। आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1A एंड 1B। सेक्शन 2 विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट, उसमें भी आपको 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करने हैं। और जो कि आपका सेक्शन 3 है उसमें आपको करने हैं, टोटल आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करना है, लेकिन याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे यदि हम सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इको, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा, आपको 40 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन है, 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप समझ रहे हो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी पे ही हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एट कॉमर्स एंड कॉमर्स क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, ताकि हमारा टाइम मैनेज अच्छे से हो सके। क्योंकि आप टाइम देख ही रहे हो
कितने कम टाइम है, क्योंकि फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट ड्यूरेशन विल बी जस्ट 45 मिनट। फिजिक्स, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी जिसमें अप्लीकेशन ज़्यादा लगेंगे, न्यूमेरिकल कंसेप्ट ज़्यादा हैं, इसीलिए उन पे ज़्यादा टाइम दे रखा है, उसमें 60 मिनट है, बाकी के ज़्यादातर में 45 मिनट्स हैं। Is the duration of test 45 minutes only for each subject covered? No, for subjects such as accountancy, economics जैसे अभी मैंने बोला उसके लिए आपका 60 मिनट्स मिलेगा, बाकी के लिए 45 मिनट मिलेगा। फीस विल बी चार्ज, सब्जेक्ट वाइज चार्ज है, हाँ ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज चार्ज है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 750, यदि आप 3 सब्जेक्ट लेते हो, 7 सब्जेक्ट लेते हो तो 1500, 10 सब्जेक्ट लेते हो तो 1750, ठीक है। और यदि सेंटर आउटसाइड इंडिया है तो ये सारे आपके फीस आपके हैं। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी से हो, SC ST, तो आपकी फ़ीस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम ले रहा है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपके लैंग्वेज, जो भी आपके लैंग्वेज स्किल है अकॉर्डिंगली आप लेते हो। CUET का जो फ़िलहाल ये CUET का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये कैसे आपको हेल्प करता है? एक तो पहली बात तो जैसे पहले ऐसे बहुत स्टूडेंट्स के कंप्लेन होते थे कि मेरा 95% हो गया है, 99% हो गया, मेरे चॉइस के सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे चॉइस के कॉलेज नहीं मिल रहे। तो एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, इक्वल चांसेस देने के लिए ये सिलेक्शन टेस्ट है। इससे क्या 12 के एग्ज़ाम रिडंडेंट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 12 का एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, उसके स्कोर इम्पॉर्टेंट है, वो आपका अचीवमेंट है, वो आपका लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। लेकिन उस मार्क्स, क्योंकि आप पढ़ते हो तभी उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, पढ़ोगे तभी आप CUET भी क्लियर करोगे, ठीक है। तो वो मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका वेटेज है। एंड एट द सेम टाइम जो अब कॉलेजेस कर रहे हैं, क्या कॉलेजेस आपको एक इक्वल चांस देना चाहते हैं, जो अपने स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, जो अपने कॉम्बिनेशंस को बेटर करना चाहते हैं, तो कॉलेजेस ने अपने अपने सिलेक्शन टेस्ट उन्होंने ये कॉमन एंट्रेंस रखा है। अलग अलग कॉलेजेस के कोई एंट्रेंस नहीं होंगे, अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिससे आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्मूथ होगा, ठीक है। तो आप जब कॉम्बिनेशन चूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन का भी हम अलग से एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऐसे आप डोमेन सब्जेक्ट्स के चूज़ करने हैं, जनरल टेस्ट को आपको साथ में रखना है, लैंग्वेज पेपर आप सिलेक्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस आपको सिलेक्ट कर सके एज अ कैंडिडेट। आपके पास चॉइस होगा कि आप उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, नॉट की वाइस वर्सा कि कॉलेज आपको चॉइस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके ज़्यादा चॉइसेस होंगे यदि आप जनरल टेस्ट लेते हो, लैंग्वेज पेपर भी लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन पेपर लेते हो, तो कॉम्बिनेशंस ऐसे आप सिलेक्ट करना। 12 का एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, रिडंडेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलता है कि क्लियरली ये बोला है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नेशनल लेवल पे होगा और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का होगा। मार्क्स इन ग्रेड 12 फॉर एलिजिबिलिटी विल वैरी अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़। सो ये एक अचीवमेंट टेस्ट है और आपका CUET आपका सिलेक्शन टेस्ट है। 12 का बोर्ड का पेपर बिल्कुल भी रिडंडेंट नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो ये एक तरीके के सोशल इक्वलाइजर की तरह आपका काम करता है। तो दैट इज़ सपोज यदि हम अब यदि हम ये देखें कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो सिलेबस के लिए आप वापस जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे आप जाओगे, जो NTA का वेबसाइट है, CUET का वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का वेबसाइट है, सारे सिलेबस आपको गिवन है। तो इधर उधर के यूट्यूब एंड वीडियोज़ एंड वेबसाइट ना ढूंढ के डायरेक्टली गो फॉर दिस। सपोज यदि इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस आपका NTA ने जो बोला है सिलेबस है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन। हम एक और वीडियो पूरा सब्जेक्ट वाइज भी देंगे कि क्या सिलेबस है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सिलेबस भी आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस वाला पोर्टल हो गया। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके थ्रू जिस यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन, JNU, सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ ने, सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी CUET को ही बेंचमार्क रखा है एडमिशन्स के लिए। तो समझ रहे हो इम्पोर्टेंस ऑफ CUET,
ठीक है। कोर्सेस आपके जो अवेलेबल हैं वो आपको, कोर्स के लिए मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी, एक वीडियो हम लॉन्च करेंगे क्या कोर्स कॉम्बिनेशन आपको लेना है। ठीक है, तो वट एवर इज़ योर क्वेश्चन, वट इज़ योर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि इज़ इट कंपल्सरी फॉर अ कैंडिडेट टू डिज़ायर टू ज्वाइन सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू सी यू, येस इट इज़ कंपल्सरी। Language paper compulsory, yes it is compulsory. General test compulsory, no it is not compulsory. But फिर भी सारी यूनिवर्सिटीज़ चाहती है कि आप जनरल टेस्ट दो। कुछ के लिए कंपलसरी होता है, जैसे आप अकाउंट्स का कोर्स ले रहे हो, इको का कोर्स ले रहे हो, मास का ले रहे हो, एप्लीकेशन बेस ले रहे हो, तो आपका कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। जैसे यदि आप ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में जाना चाहते हो, कोई भी ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम यदि सिविल सर्विसेज हमें ज्वाइन करना आगे जाके, तो मैं कौन से कॉम्बिनेशंस लूँ। ह्यूमैनिटीज़ लेना है आपको आगे कोई भी कॉलेज में, ह्यूमैनिटीज़ पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो, फिलोसॉफी लेना चाहते हो, हिस्ट्री लेना चाहते हो, तो आप प्लीज़ लैंग्वेज पेपर एक आपको कंपल्सरीली देना ही है। अपने चांसेस को बेटर ऑफ करने के लिए 2 लैंग्वेजेस ले लो। जिस सब्जेक्ट को आप टारगेट कर रहे हो, पॉल साइंस, हिस्ट्री, वो सब्जेक्ट आप लो तो सबसे अच्छा है। और साथ में कंपल्सरीली आपको जीटी तो देना ही देना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस भी आपको नेशनल टेस्ट एजेंसी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि आप क्या टारगेट कर रहे हो। उसका भी हम एक वीडियो रिलीज करेंगे कि यदि आप बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या कॉम्बिनेशन लेना है, एंड सो ऑन। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स आपको रहेगा। एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अभी भी डिक्लेरेशन आया नहीं, लेकिन मई 15 से मई 30 तक का टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, सो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जनरल टेस्ट हैं। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर एंड बेटर एंड बेस्ट इंफॉर्मेशन, please join us, that is commerce and commerce classes as soon as possible, ताकि आपको हम मॉक टेस्ट के थ्रू, डेली क्लासेस के थ्रू एकदम डिटेल हम आपको प्रिपेयर करवा सकें, क्योंकि इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू गिव CUET। ये आप अच्छे से समझ रहे हो। अच्छी यूनिवर्सिटी सबका सपना होता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी जो कैरियर है, आपका आपने जो गोल सेट कर रखा है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी से बिगन होता है। क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में ना तो सिर्फ पढ़ाई होती है, एक एम्बियंस मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, जिसके वजह से आपका पूरा ग्रूमिंग होता है। फॉर दैट यू नीड गुड स्कोर इन CUET। अच्छे स्कोर आपको करना है CUET के लिए, उसके लिए अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, बेस्ट ज्वाइन करो, जो आपको मेहनत से अच्छे से आपको प्रिपेयर करवाएगा फॉर टेस्ट। ठीक है, तो ज्वाइन अस कॉमर्स एंड कॉमर्स क्लासेस एज सून एज पॉसिबल। डिटेल्स आपके वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर एनी अदर क्वेरीज आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।